आज़ापुर में आज के इस आरिफ सम्मेलन मोहम्मद की खान का अध्यक्षता प्रवचन। कर रहे श्रद्धेय स्वामी करमवीर जी, यहाँ उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह जी, रुचि विराजित भाई, सुश्री वैदेही रामना, श्री पवन कुमार जी, श्री यशवीर सिंह जी, महेश पांडे जी, इंद्रपाल शर्मा जी, डॉक्टर पुष्कर शर्मा हमारे मित्र भी हैं और बहुत हमारे प्यारे हैं भाई, डॉक्टर यतेंद्र कटारिया, अनंत राम तंवर जी, योगेश मोहन जी, कुंवर देवेंद्र सिंह जी, और यहाँ जिनकी स्मृति में अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए गए हैं, स्वर्गीय जयकरण सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय अत्री देवी जी, नंद किशोर जी हैं। आपसे यतेंद्र जी ने कहा कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ताली मत बजाइएगा। ये मैं तो इन्हें साहित्यकार मानता हूँ, लेकिन ये तालियां बजवाने का काम राजनीतिक लोग करते हैं। इसलिए कि जब आप ताली बजाते हैं तो ये मैं आपको ऐसे अपने दिमाग से उपजी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक आधार है इसका, कि जब आप ताली बजाते हैं तो आप जोश में आते हैं, जोश में जब आप आते हैं तो होश पे पर्दा पड़ जाता है, अकल पे पर्दा पड़ जाता है। अकल का इस्तेमाल करिए, जोश का इस्तेमाल मत करिए अगर आगे बढ़ना है। दूसरा ये यतेंद्र जी, वैज्ञानिक आधार पे ही फिर मैं कह रहा हूँ, मनुष्य का अटेंशन स्पैन, जितनी देर वो ध्यान से किसी बात को सुन सकता है, देख सकता है, हाँ स्वामी करमवीर जी का शिष्य हो, उसको ध्यान की आदत है तो अलग बात, वरना एक व्यक्ति का अटेंशन स्पैन केवल 35 मिनट का होता है। इसलिए किसी सभा को भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलाया जाता है। मैं देख रहा हूं यहाँ पे आधी सभा खाली हो गई जिस वक्त मैं आया था। इसको अब आपको अपने आयोजन को ठीक करना पड़ेगा। ये आपका पहला आयोजन है, आगे से इन बातों का ध्यान रखिए। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर इस ऐतिहासिक नगरी में आपने साहित्य का उत्सव मनाने का फैसला किया है, और ख़ास तौर से आदर्श जी का जो परिवार है, मैं डॉक्टर यतेंद्र के साथ उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसको संभव बनाया। हमारी परंपरा में साहित्य को क्या कहा गया है? प्रश्न पूछा गया है उपनिषद में, किम साहित्य, किम कला, किम नृत्य, किम संगीत। साहित्य क्या है, कला क्या है, जो ललित कलाएं हैं वो क्या है? और बड़ा सुंदर जवाब दिया गया है, कम परमात्मानम लाति गिरहनाति इति साहित्य, इति कला, इति संगीत, इति नृत्य। जो चीज इंसान को परमात्मा के नजदीक लाए वो साहित्य है, वो कला है, वो नृत्य है, वो संगीत। सही बात है। हमारे यहाँ साहित्य और ललित कलाएं भी, उसका भी एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। और एक और बहुत सुंदर कहा गया है, संसार विष विरक्षस्य द्विफले अमृतोपमे, काव्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना नेसा। इस संसार को एक ऐसे वृक्ष की उपमा दी गई है जो जहर से, विष से भरा हुआ है,
लेकिन इस विष से भरे हुए वृक्ष में दो फल ऐसे लगते हैं जो अमृत के समान, और वो दो फल क्या हैं? काव्य अमृत रसास्वादा। अगर हम भाग्यशाली हैं कि हम साहित्य का, काव्य का जो अमृत है, अगर उसका रसपान कर सकें। और दूसरी चीज जो इस संसार में अमृत से भरी बताई गई है, वो है सत्संग। महान विभूतियों का, आत्माओं का सल्लापा सज्जना ने सहा, ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठना। तो मैं मानता हूं कि आपने यहाँ आमंत्रित करके मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि दोनों ही चीजें यहाँ पे आपने लाभान्वित होने का मौका दिया है। इतिहास पर नजर डालिए। आत्मबोध के लिए तो लगभग हर परंपरा में कहा गया, नो थायसेल्फ, अपने आप को पहचानो। लेकिन भारतीय परंपरा में हमारे महर्षियों ने, हमारे मुनियों ने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया ये जानने के लिए कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। विद्या में, ज्ञान में अगर कोई परम ज्ञान है, परम विद्या है, तो वो अपने आप को जानना है, अध्यात्म है वो। और कहा, उपनिषद में ही कहा गया, आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। और शंकराचार्य ने कहा, आत्मा अनात्मा वस्तु विवेक। जब तक आदमी के अंदर ये विवेक नहीं पैदा होगा कि वो आत्मा और अनात्मा के बीच में फर्क पैदा कर सके, तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आपने इसी आत्मबोध को विश्वबोध से मिलाया। एक और मैं कह दूं, बल्कि मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें लगेगा कि मैं जैसे अपनी भारतीय संस्कृति की तारीफें कर रहा हूं, तो पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई देता हूं। महाभारत में 16वें दिन, अगर मैं गलत नहीं कुछ कर दी आप बताइएगा, कर्ण सेनापति बना था 16वें दिन महाभारत में। 16वें दिन जब कर्ण सेनापति बने, तो उसी सुबह मां कुंती ने कर्ण को बताया कि वो वास्तव में पांडव हैं, कुंती के बेटे हैं, और उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला कि वो अपने भाइयों के साथ मिल जाएं, जो कर्ण ने बात नहीं मानी। लेकिन मां को एक आश्वासन दिया, कहा कि आपको युद्ध से पहले 5 बेटों की मां माना जाता था, युद्ध के बाद भी आप 5 बेटों की मां बनी रहेंगी। मतलब मैं चारों पांडवों में किसी को नहीं मारूंगा, अगर मारूंगा तो या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या अर्जुन मुझे मारेगा, लेकिन आप 5 बेटों की मां बनी रहेंगी। तो वो पूरे दिन की कहानी है, आप महाभारत में पढ़िए। युधिष्ठिर को भी पीछे धकेल दिया, चारों पांडवों को पीछे धकेल दिया, और पूरे कुरुक्षेत्र में खबर फैल गई कि युधिष्ठिर बुरी तरह जख्मी हो गए। अर्जुन तक की खबर पहुंची। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं पहले बड़े भाई का कुशलक्षेम पूछने जाना चाहता हूं। वहां वो पहुंचे तो पहुंचते ही युधिष्ठिर ने कहा, तुमने कर्ण को मार दिया?
उनका नहीं, मुझे तो आपके जख्मी होने का पता चला, मैं तो आपकी खैरियत पूछ रहा हूं। तो वो गुस्से में आ गए और कहा तुम नहीं मार सकते, तुम अपना गांडीव यानी अपना धनुष किसी और को दे दो। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये कहा, अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और युधिष्ठिर को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़े। भगवान कृष्ण ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहा मैंने कसम खाई हुई है कि जो कोई मेरे गांडीव को कुछ कहेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा तो सारी लड़ाई तो खत्म हो गई जब तुम एक दूसरे को मार दोगे। उनका मेरा व्रत है, मैं क्या करूं? उनका मैं तरीका बताता हूं। उनका अंदर जाओ, युधिष्ठिर को गंदी गंदी गालियां बको, क्योंकि जो आदरणीय है, जो श्रद्धेय है, उसको गाली देना उसका कत्ल करने के बराबर है। अर्जुन ने वो कर दिया, लेकिन बाहर आके अर्जुन ने फिर तलवार निकाली और अपने मारना चाहिए। कहा आप ये क्या कर रहे हो? कहा कि आपके कहने से मैंने पिता तुल्य बड़े भाई को गालियां बकी हैं, क्या मुझे जीने का अधिकार है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसका भी समाधान क्या है? कैंप के बाहर जाओ, खड़े हो, लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, उनके बीच में कहो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुष चलाने वाला हूं, ना मुझसे पहले कोई मेरा जैसा पैदा हुआ है, ना मेरे बाद कोई मेरे जैसा पैदा होगा। ना मेरे बाद कोई पैदा होगा। तो अर्जुन ने कहा इससे क्या? और कहा कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या करने के बराबर है। ये ध्यान रखे, ये भारतीय परंपरा की खास बात है। जो श्रद्धेय है उसका अपमान उसकी हत्या के बराबर है। और अपने मुंह से आपके अंदर चाहे लाख गुण हो, लेकिन अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण ने कहा। अब मैं आपको दुनिया पे लाता हूं। ये दुनिया क्या है? पूरा दुनिया क्या